सो हे एवरीवन एंड वेलकम टू योर क्लास। तो चलिए आज हमारा डे नंबर 1 है। जैसा मैंने डिस्कस किया था पहले ही, ये सारे जो पीडीएफ है आपको, चाहे वो फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है या आपके बायोलॉजी की है, वो कहाँ पे मिल जाएंगे? टेलीग्राम ग्रुप पे नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो डे 1 में हमारा फिजिक्स का टारगेट है कि हम चैप्टर नंबर 1 यानी कि फिजिकल वर्ड और मेजरमेंट को पूरा करेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। तो सबसे पहले आ जाइए, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले हमको सीखनी है यूनिट के बारे में। तो यूनिट जो होती है, क्या होती है समझिए। यूनिट है मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन बॉल कंपैरिजन। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक टर्म का यूज करते हैं, यूनिट। तो फिजिक्स में दो तरीके की यूनिट आपको दिखाई देंगी, फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट। फंडामेंटल मतलब जो कि इंडिपेंडेंट यूनिट है। ठीक है, 7 फंडामेंटल यूनिट होती है हमारे पास, है ना। यहाँ पे आपको पता है कि 7 फंडामेंटल यूनिट होती है, जैसे मास, लेंथ, टाइम। ओके, ये तो बेसिक है ही। करंट, एम्पियर जिसको कहते हैं हम। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि कैंडेला। मोल, है ना, 1 2 3 4 5 6। तो ये, और इसके साथ साथ जो अगली फंडामेंटल यूनिट होती है, देखो, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, करंट हो गया, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं, उसको किस चीज में मेजर करते हैं? मोल में मेजर करते हैं। ठीक है, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमारे पास एक टर्म होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इन 7 फंडामेंटल यूनिट के अलावा, है ना, ध्यान रखिएगा, इन 7 फंडामेंटल यूनिट के अलावा 2 ड्राइव्ड यूनिट भी होती है, यानी कि 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट होती है, जिनको रेडियन, ठीक है, यानी कि एंगल, और स्टेरेडियन। रेडियन और क्या हो गया? स्टेरेडियन। ये भी क्या है? हमारी फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर आती है ना। तो समझ रहे हो, फंडामेंटल यूनिट्स उनको कहते हैं जो कि इंडिपेंडेंट यूनिट होती है, जो कि किसी भी चीज पे नहीं डिपेंड करती है। और समझ रहे हो ना, एक इसमें केल्विन आ जाएगा, मतलब टेम्परेचर जो है वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए फंडामेंटल यूनिट्स 1 2 3 4 5, ओके, और 6 और 7। आर यू गेटिंग? ये बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी ये दोनों प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये दोनों क्या है? ये हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट होती है। ओके, और बाकी जो जितनी भी यूनिट्स होती है ड्राइव्ड यूनिट, वो फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड कर रही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर वाला कंसेप्ट। ठीक है, फिर डायमेंशन हम देखेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर से अगर क्वेश्चन आता है ना, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में अलग से बताऊंगा, बता रहा हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब कोई हमने एक्सपेरिमेंट किया, तो उस एक्सपेरिमेंट में जो फिगर्स, जो वैल्यूज हमें एग्जैक्टली जिन पे पता है कि सर्टेन है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? सिग्निफिकेंट। और उसके साथ एक अनसर्टेन डिजिट को अगर हम काउंट कर लें, तो वो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट बन जाएगी। तो पहला कोई नंबर अगर दिया है 1 2 3, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 3। तो नॉन जीरो नंबर सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। फिर अगर कोई जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो वो भी सिग्निफिकेंट डिजिट है। और अगर कोई जीरो नॉन जीरो से पहले आ रहा है, तो वो नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, समझ रहे हो ना। फिर उसके बाद अगर कोई जीरो, है ना, ये 1 ऐसे है, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट पॉइंट है। पर अगर मैं खाली ऐसे लिखूं 1 0, तो इसमें केवल एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। ये भी ध्यान रखिएगा, पॉइंट है तो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, पॉइंट नहीं है तो पीछे वाले जीरो भी हमारे सिग्निफिकेंट नहीं रहते हैं। तो इस तरीके से हम क्या पता करते हैं? किसी भी एक्सपेरिमेंट में सिग्निफिकेंट डिजिट पता करते हैं। अब सिग्निफिकेंट डिजिट के कुछ रूल होते हैं, ध्यान रखिएगा। जब भी हम 2 फिजिकल क्वांटिटी को, सब कुछ लिख रहा हूं मैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मेरे साथ साथ नोट्स बना लो, काम आ जाएंगे। ठीक है, बहुत आराम से देखना, जितने दोस्त है आपके उनके साथ शेयर करना इस चीज को, है ना। ये तो हमारे कंसेप्ट हो गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे ही जब हम 2 फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, ऐड जब हम करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे मैंने 1.2 और 3.22 को ऐड किया, तो इसमें देखो जब ऐड कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद इसमें केवल एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो जिसके पास डेसिमल के बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, वही हमारा आंसर आएगा। वैसे तो इसका आंसर कितना आएगा? 4.42, पर हम इसको राउंड ऑफ करके 4.4 लिखेंगे, क्योंकि आफ्टर डेसिमल देयर इज ओनली 1 सिग्निफिकेंट डिजिट, है ना। और ये दोनों काम आएगा ऐड और सब्ट्रैक्शन में। जब मैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर रहा हूँ ना, तो 1.2 और 3.22 को मल्टीप्लाई डिवीजन किया, तो आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट आएंगे जितने इस नंबर में से, इन दोनों में से। देखो इन दोनों को ध्यान से देखो, 1.22 और इसको
तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट किसके पास है ना, 1.2 इंटू अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 3.22 को, तो जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा 3.864। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3.9 लिख देंगे, क्योंकि इसमें केवल 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो आंसर को भी राउंड ऑफ करके 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लाना पड़ेगा। समझ गए ना। देन एक्यूरेसी और प्रिसिशन। एक्यूरेसी मतलब हमने कोई रिजल्ट किया, ठीक है, जैसे मैंने 3 मेजर करना था, तो एक एक्सपेरिमेंट 3.1 मेजर किया, एक में 3.21, तो ये 3.1 3 के ज्यादा नजदीक है, तो ये मोर एक्यूरेट है। पर अगर प्रिसिशन के बारे में बात करें, तो डेसिमल की जिस लिमिट तक कितने डेसिमल के बाद तुम मेजर कर सकते हो वो प्रिसिशन, ये प्रिसाइज ज्यादा है देखो, क्योंकि डेसिमल के 2 डिजिट तक मेजर कर पा रहा है हमारा इंस्ट्रूमेंट। तो प्रिसिशन किस चीज पे डिपेंड करता है ना, प्रिसिशन डिपेंड करता है आपके इंस्ट्रूमेंट पे, और एक्यूरेसी भी डिपेंड करती है इंस्ट्रूमेंट पे वैसे होने को, पर प्रिसिशन भी हमारा इज डिपेंड ऑन दिस, ठीक। फिर एक टर्म होता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि हम जो सबसे छोटी वैल्यू, कोई एक्सपेरिमेंट मैंने किया तो सबसे छोटा जो मैं वैल्यू मेजर कर सकते हैं उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। ये एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में, यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। एक और टर्म है इसमें, मैं आपको सिखा देता हूँ, है ना, वो भी हम पढ़ लेंगे, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है कहीं पे इसमें। देखो छोड़ेंगे कुछ नहीं हम, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ मतलब हमें क्या करना है, किसी नंबर को राउंड ऑफ करना है तो कुछ रूल होते हैं। जैसे देखो 1.56, तो अगर लास्ट डिजिट 6, ये देखो इसको छोड़ना है ना, लास्ट डिजिट को, ये 5 से बड़ी है तो आगे वाला डिजिट 1 बढ़ जाएगा, तो उसको राउंड ऑफ करके 1.6 लिखेंगे। हाँ, अगर यही 1.52 होता तो राउंड ऑफ करके 1.5 ही रहता, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 से छोटी है। तीसरा 1.55, लास्ट डिजिट 5 है, उससे पहले कैसा नंबर है, ऑड, तो ये राउंड ऑफ करके 1.6 हो जाएगा। अगर 1.45 होता, इससे पहले डिजिट क्या है, इवन, तो ये आंसर 1.4 हो जाएगा। ठीक है बालको, ठीक है, ध्यान से सुनना, आराम से, जो पॉइंट है वो आपको सीखना पड़ेगा, जो कंसेप्ट है वो सीखना पड़ेगा। फिर है एरर। एरर मतलब हमने क्या किया, कोई मेजरमेंट किया तुमने, थोड़ा जल्दी हम पढ़ेंगे क्योंकि 40 डे चैलेंज हम लेके चल रहे हैं ना, तो 40 डे चैलेंज में आपको 40 दिन तक मेरे साथ साथ रहना है रोज, ठीक है, और जितना हो सके उसको शेयर करना है वीडियोज को, ठीक है। ये हम्बल रिक्वेस्ट है एक मेरी तुम्हारे साथ। एरर इन मेजरमेंट, तो तुमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसकी तुम्हारी पहली वैल्यू A1 A2 A3 ऐसी कुछ आई, तो है ना, पर जो ट्रू वैल्यू है वो कुछ अलग है, जो एक्चुअल वैल्यू है वो कुछ अलग है। तो सबसे पहले जो हमने वैल्यू निकाली है उन सबका मीन निकालेंगे, तो ये ट्रू वैल्यू कहलाएगी। फिर हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, तो मीन वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। तो इस तरीके से डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 A1 A2 A3 A4 के मेजरमेंट में एरर निकलेगी। फिर इन सब का भी मीन ले लेंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर आएगी। इसको डेल्टा A अपॉन A करेंगे तो ये फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा परसेंटेज एरर बन जाएगा। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में a प्लस बी हो या a माइनस बी हो, तो जो एरर होगी x के मेजरमेंट में वो क्या हो जाएगी, a के मेजरमेंट में एरर प्लस b के मेजरमेंट में एरर। ध्यान रखना माइनस कभी नहीं आता एरर में, एरर हमेशा प्लस होती है। अगर x इक्वल टू मान लो abc मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है, तो x के मेजरमेंट में एरर हमेशा यही लिखेंगे, जैसे x इक्वल टू a इंटू बी है तो डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। अगर a अपॉन b भी होता तब भी यही होता है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर पावर है तो पावर कहाँ आ जाती है, सामने, बाकी कंसेप्ट सेम। ध्यान रखना बच्चों, बहुत 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 जरूरी चीज है, ठीक है। कभी कभी हम डिफरेंशिएट करके भी निकाल लेते हैं एरर होने को, ठीक है। नेक्स्ट है डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है ना, फंडामेंटल जो यूनिट्स है उनके टर्म्स में अगर आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको तुमने सोचा कि तुम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करो, तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, डायमेंशन की, ठीक है। तो डायमेंशन में क्या होता है बताओ, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी होती है, लेफ्ट, है ना, होमोजेनिटी प्रिंसिपल। ये कहता है कि किसी भी क्वांटिटी में, जैसे F इक्वल टू ma लिखा आपने, तो इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन और राइट हैंड साइड डायमेंशन बराबर होनी चाहिए। दूसरा, सेम डायमेंशन ए और बी को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब भी हम दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ेंगे या घटाएंगे, ये भी ध्यान रखना भाई, तो जो आंसर होगा
है ना, जो आंसर होगा, है ना, समझ लो, जो आंसर होगा हमारा उसमें भी ये दोनों तभी ऐड होंगे जब इनकी डायमेंशन सेम होगी, या तभी सब्ट्रैक्ट होंगे जब डायमेंशन सेम होगी। ओके, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्यारे भाई याद रख। यूज क्या है डायमेंशन का? चेक करना है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी सही है नहीं है। क्या यूज करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। और एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है। जैसे हमें 1 kg को, 1 क्या हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू n1, kg होगी यूनिट या डायमेंशन, इक्वल टू n2 और ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या यूज करेंगे? ये कंसेप्ट यूज करेंगे। n2 बराबर होगा n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c। ओके, और इसी से हम कुछ रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं, जैसे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a और a की पावर b। तो क्या करेंगे? दोनों साइड डायमेंशन लिखेंगे, पावर कंपेयर करेंगे और a और b फाइंड आउट करेंगे, तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा F इक्वल टू m। ठीक है, F इक्वल टू ma, हमें क्या मिल जाएगा? एक फॉर्मूला मिल जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ या ना, समझ रहे हो ना। तो ये डायमेंशन के यूजेस होते हैं। अब हमारे पास बहुत सारी डायमेंशन है यहाँ पे, वो जो तुम्हें याद नहीं रखनी है मुझे लगता है, ठीक है, क्योंकि डायमेंशन मोस्टली जो नीट की तैयारी कर रहा होता बच्चा या जेई की तैयारी कर रहा होता है ना, कोई भी एग्जाम की, तो उसके ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले उसको आ रहे होते हैं। ठीक है, तो अलग से याद नहीं रखना है ना। डोंट थिंक कि हम इनको याद करेंगे और कुछ अच्छा होगा, कुछ भी अच्छा नहीं होगा याद करने से। ओके, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है चैप्टर 1 के अंदर डायमेंशन तक का। ओके, जो तुम्हें ध्यान रखनी है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये पढ़ेंगे पूरी जो चीजें मैंने लिखी है, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, और ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। अब हम चलते हैं जो लेवल 1 के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो जो आसान क्वेश्चन है उनको हम इजीली देखेंगे, और जो थोड़ा बहुत डिस्कशन वाला होगा वी विल डिस्कस इट, है ना। ये मोस्टली आए हुए क्वेश्चन भी है। देखो, पहला क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ गिवन क्वांटिटी, है ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू इज क्या होती है ना, n1 यूनिट और इक्वल टू n2 u2, ये लिखते हैं हम, है ना। आर यू गेटिंग? इसका आंसर भी है पीडीएफ में, तो ये इजी क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ रिडक्शन फैक्टर, है ना, यूनिट ऑफ रिडक्शन फैक्टर। रिडक्शन फैक्टर क्या होता है? मतलब इसकी देखो यहाँ पे, है ना, पहला दे रखा है, तो n जो है यूनिट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो, रिडक्शन फैक्टर जो होता है वो क्या होता है? k इंटू 5। आर यू गेटिंग? तो ये एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो जो क्वेश्चन लगेंगे हमें कंसेप्चुअल है, वी विल डिस्कस इट। ये भी इजी है। प्लैंक कांस्टेंट, इफ एच इज प्लैंक कांस्टेंट, डायमेंशन फॉर्मूला, बहुत आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं। द लेंथ ऑफ बेस ऑफ रेक्टेंगुलर सीट इज गिवन, द एरिया ऑफ द सीट। तो ये 16.2 दे रखी है और ये 10.1 दे रखी है। तो अगर लीस्ट काउंट देखें तो ये 0.1 एक की सेंटीमीटर और दूसरे का पॉइंट, है ना, लीस्ट काउंट तो सेम ही है, तो लीस्ट काउंट से तो कोई यहाँ पे रोल है नहीं, है ना। बस हमें क्या करनी है? लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर लेना है और सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना है। देखो, है ना, हमें लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके किस चीज का ध्यान रखना है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमें ध्यान रखना है सिग्निफिकेंट फिगर का। ठीक है, और तो कुछ है नहीं उस क्वेश्चन में, है ना। लेवल 1 की देख लेते हैं पहले, फिर लेवल 2 में आएंगे। ल्यूमन यूनिट है, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, है ना। ल्यूमन किसकी यूनिट होती है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट होती है। ये किस चीज की यूनिट होती है देख लेते हैं एक बार। ओके, तो ल्यूमेन जो होती है हमारी, इट्स अ यूनिट ऑफ, हियर यू सी, ल्यूमेन इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। ओके, तो ये तो याद करने वाले क्वेश्चन है। यंग्स मॉडुलस गिवन है ना, यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल इज गिवन, इतना डाइन पर सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है? डाइन की जगह न्यूटन लिखोगे, तो 1 डाइन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस, है ना। तुम्हें पता है कि 1 न्यूटन क्या होता है? 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है, तो जब डाइन को कन्वर्ट करोगे तो वो 10 टू द पावर माइनस 5 में तुम्हें लिखना पड़ेगा। समझ आ रही है मेरी बात है ना। बहुत आसान है, कोई जरूरी नहीं है। देखो, 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे लिखने के बाद हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। ओके, तो लेवल 1 के क्वेश्चन यू कैन सी हो जाएगा। विच ऑफ द मेजर, प्रीशियस कौन सा है? तो देखो, प्रीशियस सबको एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लो, तो जो डेसिमल के सबसे ज्यादा डिजिट तक करेगा। तो 5.00 किलोमीटर को अगर तुम mm में कन्वर्ट करोगे,
तो मुझे लगता है कि मोर प्रीशियस दिखाएगा ये ना। सिक्स क्वेश्चन जो है हमारा, जो सिक्स ऑप्शन मतलब है, उसमें प्रिसेशन बहुत ज्यादा है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो प्रिसेशन, नो नो नो, ठीक है, प्रिसेशन जो है लीस्ट जो वैल्यू है, ठीक है, इन सारे में से जो लीस्ट वैल्यू होती है उस वो मोर प्रीशियस होगा, ठीक है, क्योंकि ये जब हम मेजर करेंगे मतलब एक इंस्ट्रूमेंट से हमने 5.00 मीटर यूज किया तो लीस्ट काउंट तो क्या होगी, एमएम में ही होगी ना इसकी, है ना, या तो हमने स्क्रू गॉज यूज किया होगा, है ना, जैसे तो स्क्रू गॉज से नीचे तो कोई हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता नहीं, तो ये हमने मेजर किया तो 5.00 mm लीस्ट है इन सब में से, ठीक है, इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से, है ना, तो इसकी प्रिसाइज वैल्यू क्या होगी, हायर होगी। तो ये कंसेप्ट मिल गया तुम्हें, याद रखना। हमें क्या कर रहा है कि द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, है ना, फॉर ये हमें गिवन है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। देखो इसमें कितने हैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 5, फिर कितने हैं 1, फिर कितने हैं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो क्वेश्चन अगर तुम्हें दिख रहा है, एट्थ क्वेश्चन, ये स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ स्मॉल बॉल विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गॉज, द मेन स्केल रीडिंग इज 5। ये नीट का क्वेश्चन भी है, तो हमारा आंसर आई थिंक 5.21 के आसपास आ जाएगा। मेन स्केल कैसे निकालते हैं, रीडिंग, रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है, और माइनस दे रखी है एरर तो इसको जोड़ देंगे, 0.004 सेंटीमीटर को आंसर में ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज एरर। तो the error in the measurement of radius of sphere is 2%, then the error in the measurement of volume of sphere, तो volume of sphere 4/3 pi r क्यूब होता है, तो 3 सामने आएगा, तो परसेंटेज एरर लिखेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 इक्वल टू 3 डेल्टा r अपॉन r इंटू 100। ओके, तो ये आंसर आ जाएगा इस फॉर्मूले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेम डेंसिटी का क्वेश्चन है, लेंथ दे रखी है ना, और मास दे रखा है, तो सिलेंड्रिकल है ना, तो डेंसिटी ऑफ क्यूब, तो क्यूब है तो बहुत आसान है, ठीक है, डेंसिटी क्या होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए क्यूब, तो वही डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। बाकी ये दे रखा है तो 4 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा, 13% हो जाएगा। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, अगेन वेरी इजी है, पावर सामने तो 14 हो रहा होगा इसका आंसर, बहुत बार कर चुके होगे। ये भी यूज ऑफ डायमेंशन है, कर लोगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड डायमेंशन लिखेंगे, फोर्स लेंथ टाइम, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और मास इक्वल टू फोर्स की पावर ए, लेंथ की पावर बी, टाइम की पावर सी, दोनों साइड डायमेंशन लिखेंगे, पावर कंपेयर करेंगे, तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल सेकंड हैज अ डायमेंशन ऑफ, पास्कल सेकंड, तो पास्कल सेकंड यानी कि पास्कल होती है प्रेशर की यूनिट, है ना, तो प्रेशर अपॉन टाइम किस चीज की यूनिट होती है, फोर्स की, प्रेशर की नहीं, एनर्जी की, तो देखना पड़ेगा विस्कोसिटी की, है ना, तो इसको कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा इसको, फोर्स अपॉन पास फोर्स अपॉन एरिया इनटू टाइम, तो फोर्स अपॉन एरिया इनटू टाइम, फोर्स अपॉन टाइम अपॉन एरिया किसकी यूनिट होती है। अगर हम एनर्जी देखें तो डायमेंशन मैच करा लो, फोर्स की तो है नहीं, प्रेशर भी सही पे सीधी दिख नहीं रहा है, एनर्जी भी डायमेंशन वाइज सही नहीं बैठेगा, ये तो यही बचा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डज नॉट हैव सेम डायमेंशन एज अदर हैव, स्प्रिंग कांस्टेंट, सरफेस टेंशन, स्प्रिंग कांस्टेंट F इक्वल टू kx होता है, तो सेम डायमेंशन है, सरफेस टेंशन सेम है, सरफेस एनर्जी, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो सरफेस एनर्जी, तो एनर्जी जो है, सरफेस एनर्जी क्या होती है, सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ होती है ना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी अगर देखें तो ये भी जी की वैल्यू पूछ रहा है, एल टी की पावर -1, इसकी क्या होगी, फोर्स एम एल टी की पावर -1 अपॉन एम अपॉन एल, तो ये वाला लास्ट वाला हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट यानी कि डीपी बाई डी एक्स हुआ ना, यही हो ना, डीपी बाई डी एक्स इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट, तो इसकी डायमेंशन मैच करा लेंगे। डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, है ना,
तो रेजिस्टेंस R, इसकी डायमेंशन लिखेंगे इक्वल टू m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, इसका यूज करेंगे। ये है वेलोसिटी, स्पीड की यूनिट। इफ L है ना, C इज द कैपेसिटेंस, R इज द रेजिस्टेंस, so RC हैव अ सेम डायमेंशन। तो RC या तो फ्रीक्वेंसी होगी, टाइम होगी, ये याद कर लेना है हमें, ठीक है। RC आई थिंक इज अ डायमेंशन ऑफ टाइम, ठीक है। फिर भी एक बार कंफर्म कर लेंगे। तो सेम क्वेश्चन है एंड ये भी सेम क्वेश्चन है, कंपेयर करने का सेम क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का डायमेंशन, इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर सकते हैं इसको। देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला है, डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा है, तो इजीली लिख सकते हैं। ईटा इसको स्क्वायर करेंगे तो, है ना। आ, ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, y इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा, डायमेंशन ओमेगा। तो इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो बेसिकली इन दोनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। ओमेगा टी इक्वल टू के एक्स, दोनों सेम डायमेंशन शो करेंगे ना। या तुम्हें ये पता होना चाहिए, है ना, ये पूरा साइन थीटा डायमेंशन लेस होता है, तो ये जो है इसको 1 के बराबर रख सकते हो हम। तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एक्स अपॉन टी, और के क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा, यानी कि टाइम ही आएगा इसमें केवल ना, टाइम का इनवर्स की डायमेंशन होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1, तो ओमेगा वैसे भी 2 पाई बाय t होता है, तो t की पावर -1 की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो इसमें एक अच्छा कंसेप्ट होता है कि देखो कभी भी साइन थीटा हो, लॉग के साथ कुछ लिखा हो, या e की पावर में कुछ लिखा हो, इनकी डायमेंशन नहीं होती है, पता है ना आपको, इनको 1 कर देते हैं। तो क्या करेंगे इसमें, पहले तो अल्फा अपॉन बीटा की डायमेंशन p के बराबर होगी होमोजेनिटी प्रिंसिपल से, और e की पावर की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो पावर जो लिखा है अल्फा जेड अपॉन के थीटा, इसको क्या कर देंगे 1 के बराबर रख देंगे। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, के थीटा अपॉन जेड हो जाएगा, बाकी सब कुछ गिवन है। अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज एक बार ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन को। ये फिर से सेम क्वेश्चन है, कंपेयर करेंगे पावर डायमेंशन को होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगा के, इन इसकी और इस पूरे की डायमेंशन सेम होनी चाहिए क्योंकि ऐड हो रही है ना। ये क्वेश्चन भी सेम कंसेप्ट से हो जाएगा, सेम कंसेप्ट है, पावर कंपेयर करके एबीसी निकाल सकते हैं। अगेन द सेम क्वेश्चन है ना, डिपेंडेंसी वाला ही, यूज ऑफ डायमेंशन का क्वेश्चन है। लेवल 2 में वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, गॉस में अगर कन्वर्ट कर, टेस्ला, ये टेस्ला है, तो टेस्ला इक्वल टू क्या होता है 10 टू द पावर 4 गॉस, ओके। द मैग्नेटिक मोमेंट हैज डायमेंशन ऑफ, मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल टू आई इंटू ए, यही होता है, तो चेक कर लो किसकी डायमेंशन है। ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, है ना। द लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है। अच्छा तो इसमें क्या करेंगे, ये मैंने दिखाया था तुम्हें, ठीक है, लेवल 2 के क्वेश्चन में यू कैन सी लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है ना, तो बस मल्टीप्लाई करना है मुझे लगता है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा, देखो डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू, क्योंकि एल ये तो सीधे सीधे निकल गया। अब हमें ये 164 आया, ठीक है, राउंड ऑफ करके 164 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट आएंगी, फिर हम परसेंटेज एरर निकालेंगे डेल्टा ए में, है ना। यही कंसेप्ट होता है, पता पड़ा होगा तुमने, अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है, भूलेंगे नहीं ये वाला क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन इज गुड क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा, किसकी डायमेंशन सेम है दिख रहा है, ये भी सीधे सीधे वही डायमेंशन है ना, द क्वांटिटी इतना इतना, देन द डायमेंशन, तो इसको लिखेंगे डायमेंशन, तो पता चल जाएगा क्या है। देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, इसकी और इसकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, और इसकी और इसकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, निकल जाएगा ये भी। फिर कह रहा है इक्वल टू ईटा डीपी बाई डीजेड, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ईटा ये भी निकल जाएगा, एफ अपॉन ए, एफ डीजेड अपॉन ए इंटू डीवी, डीवी क्या है वेलोसिटी, डीजेड क्या है डिस्टेंस। परसेंटेज एरर पूछ रहा है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी एक्स इक्वल टू एम की पावर ए, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एम इज अल्फा, तो ए पावर सामने आएगी, ए अल्फा, बी बीटा, और सी गामा, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास जो लेवल 2 में है, ये भी सेम ही लग रहा है मुझे, कंपेयर करने वाला पावर को, है ना। एक स्टूडेंट है ना, मेजर द लेंथ ऑफ रॉड एज 3.50 सेंटीमीटर, विच इंस्ट्रूमेंट he used to measure, a meter scale, a vernier scale, या 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो लीस्ट काउंट कितनी है इसकी, लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है ना,
तो देख लो क्या यूज किया होगा इसने, इसने वर्नियर कैलिपर्स यूज किया होगा ना। विच क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर अगर 12 देखो तो ये देखो इसने वर्नियर स्केल यूज किया है, ठीक है, जिसमें 1 मेन स्केल डिवीजन यानी कि 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है। ओके, गॉट इट। तो इस तरीके से देख के हम पता कर सकते हैं कि क्वेश्चन होगा या नहीं होगा। ये होगा ना। फिर रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर इज ऑब्टेन टू मेजर करंट, है ना, इतना इतना इतना। तो आर परसेंटेज एरर, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ये नीट में आया था देखो, है ना। ये हो जाएगा इसका कंपेयर करने पे वही सेम पावर, सी की पावर ए, जी की पावर बी और इसकी पावर सी करेंगे, दोनों साइड डायमेंशन कंपेयर करेंगे। तो परसेंटेज एरर इज डिटरमिनेशन ऑफ जी। तो पहले जी का फॉर्मूला लिखाओ, मेजर द एल, एल इज 20 सेंटीमीटर नोन टू 1 mm एक्यूरेसी, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर 1 mm एक्यूरेसी, लीस्ट काउंट गिवन है। ओके, द टाइम 100 ऑक्सीलेशन ऑफ पेंडुलम, 90 सेकंड में 100 ऑक्सीलेशन हो रहे हैं। ओके, तो हमें दो चीजें चाहिए ना, एक तो परसेंटेज एरर चाहिए। तो इस तरीके से करते हैं देखो इस क्वेश्चन को, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यहां से हम सबसे पहले तो जी का फॉर्मूला लिख देंगे। ओके, तो डेल्टा एल अपॉन एल, ये 20 सेंटीमीटर है, लीस्ट काउंट दे रखी है इसकी 0.1, डेसिमल की एक डिजिट के बाद मार्क कर रहा है, और टी इक्वल टू इतना दे रखा है 90 अपॉन 100 सेकेंड। ओके, ये दिया है ना टाइम पीरियड, कैसे कैसे निकालना है। तो डेल्टा टी 1 अपॉन 200 सेकेंड है, वो गिवन है कहीं पे क्वेश्चन में। तो डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल टू 1/90 आ जाएगा, फॉर्मूले में रखना है। ये तो बहुत आसान है, बस हमें दो चीजें इस कंसेप्ट में, क्वेश्चन में ध्यान रखनी थी। दो चीजें क्या ध्यान रखनी थी समझ रहे हो, एक तो मेजर एल जो है ये 20 सेंटीमीटर नोन टू 1 mm एक्यूरेसी, तो लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होगी। और 100 oscillation of the pendulum is found to be in 90 सेकंड यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है। ये आधा ही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो रेजोल्यूशन दिया हुआ है 1.1 अपॉन 200 या 0.00 जो भी दिया होगा, है ना। तो एक्यूरेसी है ना, तो डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल टू 2 डेल्टा टी अपॉन टी प्लस डेल्टा एल अपॉन एल, ये फॉर्मूला बन गया। इसको रखोगे तो यहाँ से परसेंटेज एरर निकल जाएगी इनटू 100 करके। तो आई थिंक ये आप करोगे, इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो तुमसे नहीं हो पाएगा। कुछ क्वेश्चन टफ है, कुछ क्वेश्चन इजी है, कहीं पे, है ना, आपको ध्यान रखना है। तो आज ही के दिन में डे 1 यानी कि आज के दिन में, आज के नहीं कल के दिन में, कल से स्टार्ट करना, ये आपका स्लैब ये पूरा हो जाना चाहिए टॉपिक। ओके, फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू एवरीवन, और प्लीज जो है इसको शेयर करिए जितना हो सके तुमसे।